तो क्या कह रहे हैं, ये मूल ज्ञान अभी मत खोलना। ये मूल ज्ञान कब खोला जाएगा? जब द्वादश पंथ खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि बंदे ही हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब होता है जैसे आपकी 12वीं की पढ़ाई खत्म हो जाए तो आप कहां जाओगे? कॉलेज में। आपकी 10वीं की पढ़ाई खत्म हो जाए कहां जाओगे? 11वीं में। आपकी पहली क्लास की पढ़ाई खत्म हो जाए कहां जाओगे? दूसरी में। इसी प्रकार साहिब ने बोला, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। यानी जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं हो जाता तब तक इस ज्ञान को हम छुपा के रखेंगे धर्मदास। उसके बाद इस ज्ञान को ऐसा उजागर करेंगे कि पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा, डंका। और उसके बाद सारे पंथ, नाना प्रकार के गुरुओं के नाना प्रकार के पंथ, ये सब पंथ एक सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएंगे। हमारे झंडे के ऊपर क्या लिखा होता है? सतनाम। ये उसी का इशारा था, ये उसी का इशारा था कि ये एक झंडा और एक नाम और एक भाषा होगी। किसके वचन है ये बाबा जय गुरुदेव के वचन है। कौन कौन जय गुरुदेव वाले यहाँ पे हाथ खड़ा करो जरा। 2-3 है। आपको पता है ना बाबा जय गुरुदेव ने क्या कहा था अपनी भविष्यवाणियों में कि ये जो पंथ चल रहे हैं अभी भारत देश में, ये तो छोटी छोटी नदियां हैं। अभी तो समंदर आएगा, समंदर। और जब वो समंदर आएगा तो ये सारी नदियां उसमें समा जाएंगी और एक ऐसा पंथ चलेगा जिसके मुकाबले में इस दुनिया में आज तक कोई पंथ न चला हो। बोला था कि नहीं बोला था? और उस पंथ के बारे में क्या बोला? उसका एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। बोला था कि नहीं बोला था? और बाबा जी नाम कितने देते थे? 5। जो खुद 5 नाम देता था वो सबको जगा के गया कि जो आने वाला पंथ है वो 5 नाम नहीं, एक नाम देगा। एक नाम, एक झंडा, एक भाषा। ये अलग अलग भाषाओं के नाम नहीं होंगे कि हिंदुस्तानी हिंदी में जपेगा, अरबी अरबी में जपेगा, जापानी लड़का जापानी में जपेगा, चाइनीज लड़का चाइनीज में जपेगा। ये सारी भाषा खत्म हो जाएंगी। कितनी भाषा चलेगी? एक भाषा। समझ लो, ये बाबा जय गुरुदेव के वचन हैं। और उन्होंने अपनी वाणी में यह भी बोल दिया था कि आज जो तुम इन 5 नामों से पार हो रहे हो, बल्कि हो नहीं रहे थे, बोलना पड़ा मजबूरी में, और कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने बोला आज जो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो, जब आने वाला महात्मा, भविष्य में आने वाला महात्मा जब उस सच्चे नाम का प्रचार करेगा तो वो एक नाम का प्रचार करेगा। और जब वो एक नाम का डंका बजेगा तब ये 5 नाम, ये जय गुरुदेव का नाम, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। किस किसने सुनी है? देखिए ये बात लिखी हुई, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सब प्रमाणित है, ये सब प्रमाणित है। कबीर सागर में प्रमाणित है कि एक पंथ आएगा, चलेगा और ऐसा चलेगा कि सब पंथ उसी में सिमट जाएंगे। क्या कह रहे हैं? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये कबीर सागर की वाणी है।
पढ़ लेना अच्छे से। तो कौन सा पंथ है जो एक कर देगा सबको? ये तो खुद वंश 42 वाले जितने हैं वो 2 पंथों में बट गए। जो कबीर साहब अनुराग सागर, कबीर सागर धर्मदास से लिखवा रहे हैं, वो एक करने की जगह वो खुद ही एक पंथ 2 पंथ में बट गया। एक वंश 42 दामाखेड़ा में चल रहा है, एक काशी में बैठा हुआ है। अब ये 2 आशीर्वाद कहां से आ गए? अरे दिया होगा तो एक दिया होगा। यहां अपने मन के आशीर्वाद चल रहे हैं। किसी भी गुरु के पास जाओ, थोड़ा सा ज्ञान उठाओ और अपना अलग पंथ बना लो, हो गया आशीर्वाद। भैया ये काम नहीं है, इससे दाल गलने वाली नहीं है। ये मन सबको बेवकूफ बना के बैठा है। ये सब मन की चाल है, और इस मन की चाल में जो फंस गया, फिर ये मन बहुत बुरी हालत करने वाला है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ए हंसा तू अमर लोक का परा कालवश आई हो। अब काल के जाल में तो वैसे ही फंसा हुआ है, जन्म मरण के जाल में। ऊपर से एक और जाल फेंक दिया इस काल ने, कौन सा? 52 अक्षर का जाल। सबको फंसा लिया 52 अक्षर में, सबको अटका दिया 52 अक्षर में। इन्हीं 52 अक्षरों को जोड़ो तोड़ो, नए नए नाम बनाओ और रटवा दो लोगों को। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोड़े आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सुवन पाए रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। जैसी बुद्धि मालिक ने दे दी है इस जीव को, वैसी बुद्धि इसकी चलने लग जाएगी। मेरी एक एक वाणी का 10 तरह के महात्मा 10 अर्थ निकाल के रख देंगे। वाणी एक ही होगी, लेकिन बुद्धि 10 तरह से चल रही है। अपनी अपनी बुद्धि लगा के मेरी वाणी का अर्थ का अनर्थ करेंगे, जीवों को भरमाएंगे, 84 में लेके जाएंगे और खुद भी 84 का ही देख पाएंगे। क्या कहते हैं साहिब? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए। सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। कबीर साहब कह रहे हैं भाई कि ये मत समझना गुरु पद मिलेगा तुम बख्शे जाओगे, कि तुम कोई भी नाम देते रहो, जीवों को भरमाते रहो, जीवों का बेड़ा गर्क करते रहो, चल जाएगा काम। एक एक जीव का हिसाब होगा, एक एक जीव का। बकरे को काटा है, एक बार काटा है, एक बार गर्दन कटेगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जीव को भरमा दिया तो कितनी बार गर्दन कटेगी उसकी? 84 लाख बार कटेगी उसकी गर्दन। तो तुम्हें भी 84 का भुगतान भुगतना पड़ेगा, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने सब गुरुओं को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्या कह रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्म की आस। कहते हैं ये गली गली गांव गांव में गुरु लोग घूम रहे हैं शिष्य करने के लिए। ये पूरा गांव मेरा चेला बन जाए, ये पूरा शहर मेरा चेला बन जाए। क्यों? माया के लिए, पैसा आना चाहिए। समझो, अपने रूप की खबर नहीं,
उस गुरु को अपने रूप की खबर नहीं है कि मैं क्या हूं। और शिष्यकरण की आस पूरी दुनिया को चेला बनाने चला हुआ है। जब तक अपने रूप को नहीं जान गए तुम किसी का कल्याण नहीं करा सकते, समझ लो। तो ये लोग अपने रूप को तो जानते नहीं और मंत्रों के चक्कर में लोगों को फंसाते हैं। क्या करें कबीर साहब, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये पागल हो गए सब लोग। ये 52 अक्षरों को जपा जपा के कहते हैं यही सतनाम है, यही सारनाम है, जबकि ये नहीं जानते कि सत्य नाम, सार नाम, सार शब्द, अबोल नाम, अडोल नाम, अमी नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये सब तुम्हारा स्वरूप है। ये तुम्हारे स्वरूप के नाम रखे गए हैं। अजर नाम, कौन सा नाम अजर, कौन सा नाम अजर है? अभी सारे नाम लिख के सब मिटा देता हूं, बता दो कौन सा नाम अजर है। कौन है अजर? अजर का मतलब अमर नाम, अमर का मतलब समझो। ये उसकी बात की जा रही है जिसको ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। कौन है वो? आत्मा। आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। और ये जो तुम काया लेके बैठे हो ये क्या है? 5 तत्वों का पुतला। ये वायु, अग्नि, धरती, आकाश और जल का पुतला है, गुरुजी नहीं है कि तुम इसको गुरुजी मान लो। ये जो शरीर दिख रहा है ये 5 तत्वों का पुतला है। सबसे ऊपर आकाश, उसके नीचे वायु चल रही है, देखो वायु, आकाश, वायु, इसके नीचे क्या है? अग्नि। हाथ लगा ले देखो, पेट के पास गरम गरम लगेगा। उसके नीचे क्या है? जल। उसके नीचे क्या है? धरती। ये 5 तत्व काम कर रहे हैं अपना। ये 5 तत्व गुरु नहीं है कि तुम गुरु जी की फोटो लगा के बैठे और अगरबत्ती कर लो, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी। ये 5 तत्व भी किसी का गुरु जी होता है क्या? अगर 5 तत्वों की पूजा करनी है तो आकाश की तरफ अगरबत्ती कर दो, पानी की तरफ अगरबत्ती कर दो, हवा चले अगरबत्ती घुमा दो, धरती की तरफ अगरबत्ती कर दो, आग की तरफ अगरबत्ती कर दो। ये 5 तत्व ही तो ये बने बैठे हैं। उन तत्वों की अगरबत्ती करना ही इन तत्वों की अगरबत्ती है। ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु कौन है? कौन है गुरु? कौन है? आत्मदेव गुरु है। आत्मदेव गुरु है। इस चाम के महल में बोलता है गुरु, समझ लो। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम को अलग कर ले, राम को अलग कर ले, नीर को अलग कर ले, शीर को अलग कर ले। नीर शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करे। मेरा हंस वो नहीं है जो इस माटी के शरीर को गुरुजी 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 कर रहा है। इस शरीर को तो गुरु चला रहे हैं, गुरुजी चला रहे हैं शरीर को। गुरुजी जिस दिन छोड़ देंगे ये शरीर ढेरी हो जाएगा मिट्टी की। 4 लोग लेके जा रहे होंगे चलावा आरती चौका करने, ले चलो इसको, हो जाएगी हालत खराब। गुरु कभी नहीं मरता। गुरु कौन है? शब्द गुरु है।
नानक साहब समझा रहे हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। असली गुरु कौन है? शब्द है। चेला कौन है? सुरता है। सुरत चेला है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब ने भी गुरु बनाया था एक, क्या नाम था उसका? रामानंद। बना तो लिया साहिब ने मजबूरी में। क्यों बनाया था? क्योंकि रामानंद किसी नीच जात वाले को चेला ही नहीं बनाता था और उस वक्त वही सबसे मशहूर गुरु था। तो कबीर साहब ने क्या खेल खेला, क्या लीला करी? सुबह सुबह जाके काशी में पंचगंगा घाट पे सीढ़ियों में बच्चा बन के लेट गए। 6 महीने का अबोध बालक। वैसे कितनी उम्र थी? 6 साल की उम्र थी। 6 महीने का अबोध बालक बन के लेट गए। अब गुरुजी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे। जैसे ही नदी में उन सीढ़ियों पे उतरे, सीधे सिर पे पैर लगा। अब सिर पे पैर लगा तो बच्चा रोने लगा। अब गुरुजी ने इधर देखना उधर, उठा के बच्चे को गले से लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि जात पात क्या पूछे हम 6 महीने के बच्चे की, क्या तेरी जात है? मैं तो बहुत होशियार था, वो बात बाद में करता था, पहले जात पूछता था, क्या जात है भाई तेरी? तो जब बच्चे को गले से लगा लिया और बोला, बेटा राम राम बोल, रो मत, राम राम बोल, तो वहां पे कबीर साहब ने दीक्षा ले ली राम राम की। लेकिन कल को मुकर जाएगा गुरुजी कि तू मेरा चेला नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। क्यों? मैं नीच जात वालों को चेला बनाता ही नहीं, मेरे सारे चेले उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। अब क्या करें? तो कबीर साहब ने क्या किया, उसके गले के जो मोती थे उनको, माला को तोड़ दिया। एक मोती अपने हाथ में छुपा लिया, बाकी सारे मोती गिर गए नीचे। एक मोती क्यों छुपा लिया? क्योंकि कल को जब मैं जाऊंगा और कहूंगा कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, तो ये मानेंगे नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं 6 साल का बच्चा बन के जाऊंगा, 6 महीने वाला तो जाऊंगा नहीं। कहते मानेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? एक मोती जो इनका छुपा लिया मैंने, वो दिखाऊंगा कि देखो आपने मुझे राम राम की दीक्षा दी थी। इसीलिए कबीर पंथी में एक मोती की माला मिलती है, कंठी माला कहते हैं उसको। हमारे पंथ में एक मोती की माला चलती है निशानी के स्वरूप, कि ये कबीर पंथ की निशानी है। तो वो जो गुरुजी कबीर साहब ने किए, उन्हें करने की जरूरत नहीं थी, करने पड़े मजबूरी में, क्योंकि उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं था। कहते थे इतना ज्ञान तेरे पास कहां से आया बता, तू निगुरा है, तू भले कितना ही बड़ा ज्ञान दे दे, निगुरे का ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं होता। समझ लो, आज के जमाने में निगुरे गुरु बने बैठे हैं। पहले निगुरे को बोलने की भी इजाजत नहीं होती थी सभा में। पहले तुम्हें अपने गुरु वंश की प्रणाली बतानी पड़ती थी, किसके चेहरे हो, क्योंकि शास्त्र अनुसार बात करोगे। अगर गुरु धारण किया होगा और गुरु धारण नहीं किया होगा तो क्या करोगे? मनमुखी बातें करोगे। कौन समय बर्बाद करेगा अपना? तो कबीर साहब जब बात करते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि तेरा गुरु कौन है? तो कबीर साहब के पास कोई जवाब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका कोई गुरु था ही नहीं, उनको किसी गुरु की जरूरत ही नहीं थी। मजबूरी में गुरु बनाना पड़ा। साहिब ने बोला भी है दोहा, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। कहते मेरा असली गुरु शब्द गुरु है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। ये तो जग मर्यादा के लिए बना लिया कि मेरी बात लोग सुनते नहीं थे, चलो जी गुरु जी बन गया, हो गया, अब तो सुन लो। तो ये महिमा है हमारे बंदी छोड़ की।
हमारे सतगुरु कबीर साहब की कि वो इस धरातल पे आते हैं तो पत्थर के पुजारियों को भी गुरु बना के उनको भी पार करने आते हैं, गुरु को तारने आते हैं। कैसे तरे रामानंद जी महाराज? कबीर साहब की वजह से तरे हैं, नहीं तो पत्थर ही पूजते रह जाते सारी उम्र। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कबीर पंथी पत्थर पूजने से बाज नहीं आ रहे। नाम रख लिया कबीर पंथी और पूजा कर रहे हैं पत्थरों की। जब पत्थर टूट जाता है तो कहां फेंक देते हैं? कबाड़ में। तो किसकी पूजा करते रहे आज तक? कबाड़ की। इसीलिए मैं कहता हूं ये कबीरपंथी नहीं है, कबाड़पंथी है। कबीरपंथी कब होंगे? जब कबीर को जान लेंगे, कबीर को पहचान लेंगे। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जब कबीर को जान लेंगे तब ये कबीरपंथी होंगे। अभी कबाड़पंथी है ये सब। तो साहिब फिर समझा रहे हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर, ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तू ही कबीर है, लेकिन तुझे याद ही नहीं है कि मैं कबीर हूं, भूला बैठा है। अरे हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया, ताते हुआ लगवार। साहिब समझा रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, तेरा स्वरूप कुछ और था, लेकिन एक इच्छा के कारण तूने सारा गुण गोबर कर लिया। बीजेपी में क्या समझा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगह, और तू कहां चला भिगोए। तू अपने स्वरूप को भूल के कहां जा रहा है? तू कहां चक्कर में पड़ने जा रहा है इस 5 तत्वों के? ऐसा चक्कर में पड़ा कि चक्कर बन गया। 84 लाख में भ्रमण करता नहीं थक रहा है। 84 लाख के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का, उसमें भी इसको खबर नहीं पड़ रही है कि मैं क्या करूं। कह रहा है टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने टीवी ले लिया, टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए मैंने मोबाइल ले लिया, टाइम पास नहीं होता इसलिए मैं घूमने चले जाता हूं। अरे टाइम है कहां? कितना टाइम है तुम्हारे पास? 84 लाख जन्म और ये केवल 60-70 साल का एक शरीर। सोचो, इतना अनमोल जन्म बर्बाद करने में लगा है, पत्थर पूजने में, माला जपने में, मंत्र जपने में। ये सब छोड़ना है। क्या कह रहे हैं साहब? अरे माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम। राम हमारा हमको भजता, और हम पावे विश्राम। कहते हैं मेरा हंस होगा, ये मुंह से बोलने वाले राम पे भरोसा नहीं करेगा, कि मुंह से बोलने वाले नामों को जपेगा, कभी नहीं जपेगा, त्याग देगा, छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं? एक नाम को जानकर दूजा दे बहा, चंचल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक नाम, कौन सा नाम? ये अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम नहीं। एक नाम, कौन सा नाम? सतनाम। सतनाम, सत्य नाम को जानकर दूजा दे बहा। कौन से बहाने हैं? ये 52 अक्षरी नाम, ये हिंदी के नाम, ये उर्दू के नाम, ये पंजाबी के, ये फारसी के, ये चाइनीज जापानीज नाम नहीं जपने हैं। छोड़ दो।
किसको जानना है? अपने सत्य स्वरूप को जानना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। इसके अलावा और किसी को नहीं जानना, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो साहिब समझा समझा के थक गए, लेकिन इस नादान जीव के कान में चू नहीं लेंगी। यह उसी कार्रवाई में पड़ा रहा, मर की कार्रवाई में यह मनमुखी बना रहा। ये कबीर साहब की वाणियों को पीछे फेंकता गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि एक ऐसा पंथ चलाऊंगा आके कि उसके बाद सारी दुनिया का अज्ञान खत्म हो जाएगा। ये प्रमाणित है। तो वही पंथ कौन सा पंथ है? हमारे सदगुरु मदन साहिब जी का पंथ है। मदन साहिब को कबीर साहब आज से लगभग 125 साल पहले प्रकट होके मिले, क्योंकि कबीर साहब किसी देव बंधन के गुलाम नहीं है, किसी माँ बाप के मिलन के गुलाम नहीं है कि माँ बाप की शादी नहीं होगी तो कबीर पैदा नहीं होगा। कबीर साहब पैदा नहीं होते, कबीर साहब प्रकट होते हैं। अरे पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करते नहीं, वाको नाम कबीर। अरे गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और जल जमाही पौधन किए दोनों दिन के पीर। समझ लो, वो प्रकट होते हैं। वो जैसे ही प्रकट हुए मदन साहिब के सामने, गर्दन काटने जा रहे थे अपनी मदन साहिब। क्यों? अष्टांग योग सिद्ध थे, अष्टांग योग सिद्ध थे। जब कबीर वाणी पड़ी, बीजक पड़ी, तो जमीन निकल गई पैरों से। कहते जो हमें प्राप्त हुआ आज तक, वो सारा खंडन कर दिया बीजक में। यानी हम खाली के खाली बैठे हैं और सोच रहे हम अष्टांग योग सिद्ध हो गए। अब ललक लग गई कि मुझे वो चाहिए जो बीजक में बताया है कबीर साहब ने। क्या बताया है? सारी शब्द गई बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी मुझे सार शब्द चाहिए जिससे मैं बचूंगा। लेकिन कोई गुरु था ही नहीं जो उनको सार शब्द का लिखाव कराए। तो कहते हैं जंगल में चले गए तलवार लेके। कहते हैं मालिक को अरदास करते, परमात्मा से अरदास करते कि मुझे अगर आपने प्रकट होकर सार शब्द का भेद नहीं समझाया तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। 7 दिन का समय बोल दिया कि अगर 7 दिन के अंदर परमात्मा नहीं आए, अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है तो, अगर नहीं आया तो मेरा भी रहने का क्या फायदा? जब परमात्मा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा रह के? तो उन्होंने 7 दिन का शपथ लिया कि 7 दिन में अगर परमात्मा नहीं आए तो मैं गर्दन काट लूंगा। 7 दिन तक बैठे रहे और जब उठे तो परमात्मा नहीं आया। नहीं आया तो बड़ा दुख हुआ। बोले इस दुनिया में परमात्मा है ही नहीं, ये सब कल्पित ज्ञान है। जितने ये वेदों पुराणों में, जितने ग्रंथों में ये बोला गया, ये सब झूठ है। बस इतना ही बोले, गर्दन पे तलवार रखी और झटके से जब काटने लगे, इतने में कबीर साहब प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया। क्यों भाई मदन, आत्महत्या करके महापाप करने चले हो? मदन साहब कहते छोड़ दो मुझे, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। कहते क्या हुआ, तुझे क्या चाहिए? कहते वो आप नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, जो मुझे दे सकता है वो आया ही नहीं। कहते तू बता तो सही तुझे क्या चाहिए? कहते मुझे सार शब्द चाहिए। कहते बस इतनी सी बात, बैठ। वहीं बैठा के उनको सार शब्द का ज्ञान समझा दिया। जब सार शब्द का ज्ञान समझा दिया तो मदन साहिब निहाल हो गए। कहते धन्य मेरे भाग जो आप मिले, आप
हैं कौन? तब कबीर साहब ने कहा अभी भी नहीं पहचान पाया। तो मदन साहब चरणों में गिर पड़े, कहते मुझे आज यकीन हो गया कि परमात्मा है, लेकिन इस संसार में इतने जीव फंसे पड़े हैं, इतनी दुर्गति है जीव की, कैसे कल्याण होगा इनका, कैसे बचेंगे ये सब? ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि ये ज्ञान सबको मिलेगा और तेरे ही द्वारा मिलेगा, तेरे ही पंथ के द्वारा मिलेगा। मदन साहब कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा पूरे संसार में? तो कबीर साहब क्या कहते, चिंता मत कर, तेरे पंथ में 4 गद्दियां चलेंगी। कौन कौन सी? एक आचार्य गद्दी सबसे टॉप पे, एक दीवान गद्दी, एक कोतवाल गद्दी, एक कड़ीधार गद्दी। ये ऊपर की 3 गद्दियां जो होंगी, ये 3 मन के प्रभाव होंगे, ये मन की अवस्थाएं होंगी। यानी आचार्य गद्दी मतलब जिसके मन में आचार्य बनने की हवस होगी, वो आचार्य गद्दी का कहलाएगा। दीवान गद्दी यानी आश्रमों की देख रेख, सारा सिस्टम बनाना। कहते जो जिसके मन में आश्रम बसा होगा, थोड़ा सा पैसा आया नहीं ये बनवा लूं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं वो बनवा लूं, ये दीवान गद्दी होगी। कोतवाल गद्दी जो सारे झगड़ों फसादों का निपटारा कर देगा, जिसके मन में ज्यादा ललक होगी। आश्रम की जमीन पे कब्जा कर लिया, हम केस कर देंगे, ऐसा हो गया हम ये कर देंगे, झगड़ा हो गया हम ठीक कर देंगे। इन तीनों का ध्यान इसी में रहेगा। लेकिन जो चौथी गद्दी होगी, कड़ीहार गद्दी, कहते हैं उसके द्वारा पूरे संसार में डंका बजेगा। तो साहिब ने वहां बाणी बोली, चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठ में आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी भई अवतारा, और डंका बाजी सब संसारा। कहते हैं जब उस ज्ञान का अवतार होगा, यहां देह के अवतार की बात नहीं करी उन्होंने, ज्ञान अवतार की बात करी है, क्योंकि देह गुरु होता ही नहीं है। ज्ञान अवतार की बात करी कि जब वो ज्ञान प्रकट होगा, पूरे संसार को एक कर देगा। हर पंथ, हर धर्म का इंसान जब वो सत्संग सुनेगा, तो वो सत्य को जानकर नतमस्तक हो जाएगा, वो सत्य को काट नहीं पाएगा। ये वाणी में दर्ज है। कौन सा ग्रंथ है? अभिनंदन ग्रंथ। और दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस गद्दी पे वो ग्रंथ छपा था, वही गद्दी के अब जो संत महात्मा बैठे हैं, वही उसको नहीं मानते। बताओ, इसी को कहते काल के दूतों की एंट्री। कबीर साहब ने मदन साहब को भी बोल दिया था, अरे बहुत मदन में पंथ चलाई है, बहुत ज्ञान कथ के समझई है, वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये तब बोला था 125 साल पहले। इसी पंथ का उजागर होना था, और सारे पंथ एक पंथ में समा जाएंगे। समा ही रहे हैं, आपके सामने ही है। जब मैं अकेला चला था तो मैं अकेला ही था, हमारे आश्रम वालों ने भी हमारा साथ ना दिया, आश्रम के साधु संतों ने टांग खींचने का काम किया। लेकिन आज वो समय है जब हर इंसान इस ज्ञान को सुनता है, समझता है, और अपने जीव का कल्याण करने के लिए सतनाम के झंडे के नीचे आ जाता है। ये है वो पंथ। ये 52 अक्षरी पंथ नहीं है, समझ लो। बात समझ में आ रही है मेरी? किसके समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जीव जाग गया,
अगर ये जीव जाग गया तो इसे भरमाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। भरमाए तब जा रहे हैं क्योंकि सोए हुए हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कैसे एक होगा? अब होगा, अब जगेंगे सब, क्योंकि समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा से अरदास करता हूं कि जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं सबके अज्ञान का नाश हो, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा का दिव्य संदेश सबके हृदय में घर करे, कबीर साहब की वाणी सबके हृदय में विराजमान हो, असत्य का नाश हो, सत्य की जीत हो। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस के बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे आरती किसकी होती है?